हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, एग्जाम के दौरान कैलकुलेशन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली इस प्रॉब्लम से हर वो स्टूडेंट गुजरता है जो मैथमेटिक्स में बहुत आगे निकलना चाहता है, पर वो अपनी जर्नी में इस कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को कई सारे मेथड से दूर करता है। बच्चों, आप सभी की हेल्प करने के लिए मैं भारतेंदु तिवारी बहुत सारी ट्रिक्स आपके लिए आज लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो टोटली बेस्ड होगा मल्टीप्लाई के फंडों पे। बच्चों, मैं अभी भी आपको बता दूं कि अभी आपको मल्टीप्लाई करने में जितना समय लगता है उससे काफी कम समय लगेगा इसमें। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, इस लेक्चर को स्प्रेड करो बच्चों, नॉलेज को बढ़ाओ, स्प्रेड करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मोटिवेट हूं मैं और दोबारा से और अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आऊं। तो ये बच्चों आपको सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, बिकॉज हमें साथ में आगे बढ़ना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ये जो फंडे हैं, इस फंडे से पहले आपके लिए क्वेश्चन नोट है। व्हाट इज द क्वेश्चन नोट? क्वेश्चन नोट ये है बेटा कि आप जब ये लेक्चर देखोगे तो मे बी पॉसिबल आपको ऐसा लगे कि मेरे को कैलकुलेशन करने में ज्यादा समय लग रहा है, पर इस चीज को प्रैक्टिस करने के बाद से टाइमर और स्टॉप वॉच लगाकर आप टाइम मैनेज कर सकते हो। आप मैनेज करोगे उसको, मतलब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो टाइम आपका डेफिनेटली वहां पर रिड्यूस होता दिखेगा। तो क्यों ना हम इस मेथड को अच्छी से सीखें और ज्यादा प्रैक्टिस करें। बेटा, ये मेरा बिलीफ है कि अगर आपने इस मेथड को सीख लिया तो आप डेफिनेटली अपने कैलकुलेशन में बहुत अच्छी स्पीड ले पाओगे। चलिए बच्चों, सीखते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन। लाइक अगर मेरे पास कभी भी ऐसा लिखा हुआ है 23 × 52, कभी भी ऐसा लिखा है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं बच्चों, वी जनरली यूज क्रॉस, जो यहाँ पे लगाते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 4। सिमिलरली एक यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं और यहाँ पर 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। ठीक है बच्चों, एट लास्ट हम क्या करते हैं, चीजों को ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1 और 1। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये स्टेप्स इंक्लूड होती हैं। अब मैं आपको एक फंडा दे रहा हूँ, उस फंडे के थ्रू आप करिएगा। और बच्चों हाँ, एक रिक्वायरमेंट है, आपको क्वेश्चंस को कई सेट में प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन हाँ, अगर एक वीक की प्रैक्टिस हो गई तो ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज पाएंगे। तो देखिए, ये मेथड जो है ये क्या होती है, लेटर सपोज हमने एक नंबर लिखा ए बी जो 2 डिजिट नंबर है, सिमिलरली सी डी जो अगेन एक 2 डिजिट नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई मुझे करना है। तो मेथड क्या कहती है समझिए, ये देखिए, पहला प्रोसेस ऐसा, फिर उसके बाद से अगला ऐसा, अगला प्रोसेस ऐसा। बच्चों ये क्या है, ये सिंबल है। सिंबल से आपको चीजें जल्दी याद होती है, जैसा मेरा हमेशा का मानना रहा है। तो आप नोटिस करिए बच्चों कि यहाँ पर आपका सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन आ गई, फिर क्रॉस में आ गया, फिर उसके बाद से प्लस में। एक रूल याद रखिएगा, हर लाइन पे जो कॉर्नर्स हैं, हर लाइन पे जो कॉर्नर्स हैं ये शो करते हैं कि नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाई, डिजिट्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। और उसके बाद से यहां पर अगर दो नंबर्स या दो ऐसे क्रॉस आ गए, इसका मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आया उसे बफर मेमोरी में रखिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आया उसे बफर मेमोरी में रखिए और दोनों रिजल्ट्स को प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, प्लस। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गई। तो सर इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको यहां पर ये प्रोसेस लेनी है, क्लियर। फिर उसके बाद से दो नंबर्स आए तो ये और ये, दैट मीन्स ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी। पहले क्या किया हमने, बी इंटू डी, पहले हमने क्या किया फिर से देख लेते हैं, बी इंटू डी। अगली प्रोसेस में किया ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी, लास्ट में ए इंटू सी। सर ये टफ लग रहा है। अरे बच्चों नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, आपको फील होगा ऐसा कि इट इज टेकिंग मोर टाइम, बट जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप बहुत फास्ट कर पाओगे इन माइक्रो सेकेंड्स। तो देखिए ध्यान से, लाइक अपन ने कोई भी नंबर ले लिए बच्चों, लेटर सपोज अपन ने यही दो नंबर ले लिए 23 और 52। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या थी बच्चों आपकी, देखिए ये, इसका मतलब क्या होता है, इसको नोट्स में आप जरूर लिखिएगा, ए इंटू बी, इसका मतलब होता है ए इंटू बी। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है, देखिए आपने मुझे बताया था कि ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी। इसका मतलब ये होता है। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इंटू सी। तो हमने क्या कर दिया, ए इंटू सी। समझ गया फंडा। तो ये फंडा है, अपन को इसको यूज करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, मैजिक पेन से दिखाता हूं,
2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 4 कितना होता है 19, तो यहां पर आएगा 9 और कैरी नीचे लिखिए, कैरी आज से आप नीचे लिखोगे। तो मैंने वही काम किया, यहाँ पे 9 लिखा और नीचे 1 लिखा। आगे देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, लास्ट स्टेप क्या कहती है आपसे, a इंटू सी करना है। क्या करना है, a इंटू सी। तो आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में a इंटू सी करिए, 2 5 जा 10, पर ये कैरी भी तो है, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो यहां पर हमने उठा के क्या कॉपी कर दिया 1196। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड, बेनिफिट ये है बच्चों कि सिंगल लाइन में आंसर आ रहा है, ठीक है, और आपका एडिशन जो होता है ऑपरेशन हमेशा इजी होता है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर एडिंग द नंबर्स अगेन। आप यहां पर सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आपके जो टेबल्स यूज होंगे वो 1 से लेके 9 तक के ही होंगे। तो 1 से लेके 9 तक के टेबल यूज हो रहे हैं तो वो इजी अपन को होते हैं, फटाफट अपन लिख सकते हैं। बस आपको किस पे ध्यान देना है, आपके एडिशन वाले पार्ट पे। एडिशन वाला पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है बच्चों। क्या क्या सीखा हमने कि यहां पर हम जो आपका कैरी होगा अगली बार से उसे कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। पहले हम कहां लिखते थे, ऊपर, अब कहां लिखेंगे, नीचे। चलिए इसी मेथड पे कुछ 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फटाफट हमने देखा, लेट अस सपोज आप रैंडमली कोई भी नंबर ले लो, लाइक आपने लिया 56 और 28, ये ले लिया। तो देखिए 8 6 जा, मैं पहले धीरे प्रोसेस करूंगा फिर फास्ट करके दिखाऊंगा। पहले धीरे किया तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 6। बच्चों मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बस वीडियो को देखिए, जब मैं कहूंगा पॉज करके प्रैक्टिस करना है तब करना। तो 5 इंटू 6 इंटू 8 कितना हो गया 48, 48 का 8 कैरी 4, तो लिख दीजिए यहाँ पर 48 का 8 कैरी 4। अब कितना हो जाएगा बच्चों अगले स्टेप में, ये स्टेप के बाद से क्या थी, ये और ये, तो 5 इंटू 8 एंड 2 इंटू 6, 5 इंटू 8 होता है 40, 2 इंटू 6 होता है 12, दोनों को प्लस करिए, हो गया 52, 52 और 4 कितना हो जाएगा 56। तो यहां पर क्या लिखोगे प्यारे बच्चा, 56 का 6 कैरी 5, कैरी हमेशा नीचे लिखना है और आंसर सिंगल डिजिट में लिखना है। मान लो कभी भी मल्टीप्लाई करने के बाद से सम ऐसा आ गया 108, 108, तो आप क्या करोगे 8 लिखोगे 10 को कैरी में ले जाओगे, 8 लिखोगे 10 को कैरी में ले जाओगे। आई होप ये चीजें क्लियर हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 5 कैरी में आ गया। आगे देखिए बच्चों, अगली स्टेप क्या थी आपकी, लास्ट स्टेप 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 और कैरी प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। तो फटाफट से अपन ने यहाँ पर 15 लिख दिया। दिस इज द आंसर। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही होगा। एग्जाम एक आध और एग्जांपल लेते हैं, 89 21, 9 1 जा 9, 8 1 जा 8। देखिए बच्चों 8 1 जा 8, तो 8 हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 का 6 कैरी 2, 6 बेस 2 कैरी। अब कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। दिस इज द आंसर, यू कैन चेक बाय कैलकुलेटर। आगे सुनिए, 2 1 8 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 कितना होगा 26, 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों बताइए 24, 24 का 4 कैरी 2, 2 8 जा 16 और 2 कितना हो गया 18, 1848। तो ऐसे ही आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं रैंडमली आपको दे रहा हूं और कुछ क्वेश्चन, उन्हें वीडियो को पॉज करिएगा और उन 5 क्वेश्चन को आप फटाफट करके देखिएगा आपकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं। मतलब हमारा टारगेट होगा कि लेक्चर के साथ में ही हम प्रैक्टिस करते जाएं। चलो बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है, रैंडमली नंबर लिखते जाओ। चलो बच्चों ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट इस वीडियो को पॉज करो और आप इसे सॉल्व करो। फिर जब जैसे ही आप सॉल्व कर लोगे तो मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप आंसर मैच करिएगा। तो आई होप आप सभी ने पॉज करके इसे लिख लेना होगा, और लिख लीजिए फटाफट। ओके बच्चों, तो आप लिख चुके हैं, तो चलिए इसे फटाफट आप आंसर मैच करिए, अपने अपने आंसर से मेरा आंसर मैच करिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली प्रोसेस होती है 8 2 जा 16, 16 का 6 यहाँ पे लिखा, तो क्या लिखा हमने 6 और कैरी 1। आगे सुनिएगा 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 64 और 4 कितना होता है 68 और 1 69 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 22। क्लियर। अगले वाले का देखते हैं, 6 3 जा 18, पहली प्रोसेस ये, 8 यहाँ पर कैरी यहाँ पर, 8 6 जा 48, 48 और 5 3 जा 15। अब 48 और 15 को ऐड करना कितना टफ है, फिर भी आप समझिए 48 से 58 और 5 बचा तो कितना हो गया 53, कितना हो गया 53, 53 और 1 कितना हो गया 54 कैरी
5, कैरी कितना हो जाएगा 5। अब सुनिए 8 5 जा 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, यही आएगा। तो बच्चों इस तरह से आप सीख रहे हैं स्पीड कैसे होती है। 5 2 जा 10 कैरी 1, 9 5 जा 45 और ये 2, 9 5 जा 45 और 2 कितना हो जाएगा बताइए 47 और ये 48 कैरी 4। यहाँ पर 9 1 जा 9 और 4 कितना हो गया 13। दैट मीन्स हमने समझा जैसे मुझे यहाँ पर 48 और 15 को प्लस करना था, तो मेरे दिमाग में मुझे एडिशन करने में सोचना पड़ा। मैं लाइव कर रहा हूँ आपके सामने, क्यों? क्योंकि आप लाइव प्रॉब्लम्स को समझो। आपको प्लस करने में दिक्कत हुई तो सिंपल सा फंडा है ना यार, आप सीधे 48 में 10 ऐड करो तो 58 हो गया, 5 ऐड किया तो कितना हो गया 53, है ना। तो ये चीजें आपको एडिशन पे कमांड बनानी है। तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, 5 और 8 13 हो गया तो 3 आने वाला और 50 आ जाएगा, ऐसा आप कर सकते हो। अब आगे सुनिए 6 1 जा 6, 8 1 जा 8, 6 2 जा 12, 12 और 8 कितना होता है 20 कैरी 2, 8 2 जा 16 to 18। आगे देखिए 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 2 जा 18 और 8 9 जा 72, 18 और 72 होता है 90, 9 2 जा, है ना 90 होगा ना, 90 हो गया, 90 और 1 91 कैरी 9, 8 9 जा 72 और 9 कितना हो गया 81। मतलब एडिशन अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? एडिशन। एडिशन अच्छा तो फटाफट चीजें हो जाएंगी, समझ गए। तो ये कब था, जब 2 डिजिट के नंबर मल्टीप्लाई करने थे, और मैक्सिमम आपको यही चीजें यूज होती हैं। बच्चों आपके एग्जाम में एक टाइप और आता है जिसमें आप नोटिस करोगे कि आपके पास 3 डिजिट नंबर है 3 5 8 2 1। इसको कैसे करें मल्टीप्लाई सर? तो सिंपल सा फंडा मैं दे रहा हूं, आज के बाद से 2 डिजिट हुआ, 3 डिजिट हुआ, 4 डिजिट हुआ, 5 डिजिट हुआ, सबका मल्टीप्लाई आप इस मेथड से कर सकते हैं। समझिएगा, जैसे कि 2 डिजिट थे, ध्यान से देखिए ए बी और सी डी, तो आपने प्रोसेस क्या बनाई थी, आपने बनाई बी डी, फिर ए डी प्लस बी सी और ए सी। आई होप आप समझ गए। तो बच्चों अपन यहाँ पर एक डिजिट और ले लेते हैं। यहाँ पर अपन ने लिख लिया, लेट अस सपोज सी डी हो चुका है ई, और यहाँ पे लिख लीजिए एफ, 3 डिजिट नंबर्स। तो बेटा ये सी अगर जीरो हो गया तो कौन सा एग्जाम्पल बन जाएगा, सी अगर जीरो हो गया तो फॉर्मेट ये वाला बन जाएगा। पर यहाँ पर हमने सी को जीरो अभी नहीं लिया, तो पहले 3 डिजिट का देख लेते हैं। तो सिंपल सा फंडा है सर, क्या हो जाएगा, सबसे पहले ई इंटू एफ, तो प्रोसेस लिख देता हूं मैं ई इंटू एफ। क्या लिख दूं मैं, ई इंटू एफ। अगली प्रोसेस क्या है सर, अब आपने जब ये वाला कॉलम ले लिया प्यारे बच्चों, तो अगला लीजिए नंबर। अगले नंबर में आपको याद होगा 2 डिजिट में क्या करते थे, क्रिस क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस किया तो बी इंटू एफ प्लस डी इंटू ई, बी इंटू एफ प्लस डी इंटू ई। तो उठा के लिख देते हैं अपन यहाँ पर फटाफट, दिस इंटू दिस। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से फिर से देखते हैं, बी इंटू एफ प्लस डी इंटू ई। तो इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है बी इंटू एफ प्लस डी इंटू ई। आई होप यहां तक क्लियर है चीजें। आगे सुनिए, अगला जो आपका चीज है, अब ये फर्स्ट नंबर सेकंड कॉलम दोनों कवर हो गए। बच्चों थर्ड वाला भी तो कवर करोगे, तो थर्ड वाला जब कवर करोगे तो अभी कंसिडरेशन में तीनों चीजें हैं हमारे पास। थोड़ा पेशेंस रख के समझिएगा, फिर आप 4 डिजिट 5 डिजिट खुद ही कर लोगे। कंसिडरेशन में 3 डिजिट्स हैं तीनों की तीनों, तो 3 में क्या बन सकती है, कभी क्रिस क्रॉस तो बनेगा नहीं। तो क्या बनेगा सर, क्रिस क्रॉस में बीच में से लाइन बनेगी। क्या बनेगी, क्रिस क्रॉस में बीच में से लाइन बनेगी। ठीक है बच्चों, तो वही कर देते हैं अपन, ध्यान से देखिए। यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, ए इंटू एफ प्लस सी इंटू ई प्लस बी इंटू डी। सर इतना ऐड, अरे बच्चों जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यू विल बिकम वेरी वेरी फास्ट इन योर कैलकुलेशन विद दिस मेथड। थोड़ी सी प्रैक्टिस बस आपको करनी है, क्योंकि मैंने यही फॉलो करी है, मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स भी यही फॉलो करें। तो क्या हो जाएगा समझिए, हमने क्या मेथड यूज करी, ये और ये। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले देखिए ए इंटू एफ, तो लिखा हमने ए एफ प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ई सी, ई इंटू सी प्लस कितना हो जाएगा बी डी। क्या लिखा मैंने, बी डी। ये तीनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद से बच्चों देखिए, अब तीनों नंबर कंसिडरेशन में आ चुके हैं। जब आप लास्ट वाले कॉलम पे कंसिडरेशन में आ जाते हो, रूल है, ये रूल है, लास्ट वाले जब आप नंबर में लास्ट वाला कॉलम कंसिडर कर लेते हो, तो आप जब आखिरी कंसिडर हो गया तो ये वाले को छोड़ दीजिए। अब ये आपके लिए किसी काम का नहीं है। कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम आपके किसी काम का नहीं है जब आप लास्ट नंबर को कंसिडर कर लेते हो। तो अब इसे भूल जाओ। बचे क्या बच्चों, दो। बचे क्या, दो। पर दो कंसिडरेशन में होंगे तो क्या करोगे, ए इंटू सी बी इंटू, ए इंटू डी बी इंटू सी। गॉट द कंसेप्ट। तो क्या किया हमने यहाँ पर, समझिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर हमने अगली स्टेप में लिखा ऐसा। इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे सुनिए, अब बचा क्या, आखिरी नंबर। बचा क्या, आखिरी नंबर। तो हम इससे क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन लास्ट में होगी तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको, देखिए ध्यान से, उसमें मिल जाएगा आपको यहां पर ए इंटू सी। कहानी क्लियर है क्या? ये है 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की पूरी स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप,
फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। सर ये थोड़ा टिपिकल नहीं हो रहा है क्या? बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि आप जब इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बिकम वेरी वेरी फास्ट। ये मेरा मतलब मानना है, ऐसा करके देखो वाकई हो जाओगे। बस आपका एडिशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों, जीरो है। और काम बन गया अपना, और काम बन गया। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, दिमाग में याद रखिए, पहले जब एक डिजिट रहती है तो स्टैंडिंग लाइन, दो रहती है तो पेयरिंग, और लास्ट में स्टैंडिंग। पर तीन डिजिट है तो एक डिजिट में स्टैंडिंग लाइन, फिर दूसरे में फिर पेयरिंग, तीसरी आ गई तो क्या करोगे, तीन वाली पेयरिंग, तीन वाली पेयरिंग और बीच में से स्टैंडिंग। ठीक है ना? अब तीन जब कवर हो जाए, मतलब सारी डिजिट कवर हो जाए, तो लास्ट वाले पेयर को हटा दो, बच्चे क्या दो, दो में क्या करते हो, क्रॉस, और फिर जब वो दो वाला हो गया तो लास्ट में स्टैंडिंग। गॉट द कंसेप्ट? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पहले स्टैंडिंग, स्टैंडिंग अपन ने किया तो कितना हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, 8 वन जा 8। अगली स्टेप में क्या करोगे बच्चों, दो नंबर कंसीडर हो गए तो क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस किया तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 5 इंटू वन प्लस 2 इंटू 8, 5 प्लस सॉरी 5 इंटू वन और 8 टू जा 16, 16 और 5 कितना होता है बच्चों बताओ, 21 कैरी 2। अब थर्ड को कंसीडर करना है, तो थर्ड को कंसीडर कैसे करोगे, ध्यान से देखो, थर्ड को कंसीडर कैसे करोगे, यहां पर ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये पूरा का पूरा थर्ड जो है, एक मिनट होल्ड करना बच्चों, यहां पर थर्ड वाला जब कंसीडर करोगे तो ये दिस इंटू दिस और दिस अपॉन, समझ गए, ये और ये फंडा हो गया। तो कितना हो गया, 3 वन जा 3, 8 जीरो जा 0 और 5 टू जा 10, 8 जीरो जा 0 तो 0 ही होता है, 3 वन जा 3 और 5 टू जा 10, कितना हो गया बच्चों, 10 और 3 13, 13 और ये कैरी भी तो है, 13 और 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 15, ये 5 कैरी 1। और समझिए एट लास्ट जब आप ये वाली डिजिट भी कवर कर चुके हो, देखो अब तीनों कवर हो गई ना, अब क्या करेंगे, बच्चे दो उसमें से ये तो जीरो हो ही रहा है, तो क्रिस क्रॉस बनाओ, 5 जीरो जा 0, 3 वन जा सॉरी 3 टू जा 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो यहाँ पर 7 लिख दिया, कैरी ऐड करना है, कैरी नहीं भूलना। लास्ट में क्या बचा, केवल आपका ये वाला कॉलम, तो स्टैंडिंग लाइन 3 जीरो जा 0, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, कुछ नहीं। तो आंसर कितना हो गया 7518, मैच करके देख लो कैलकुलेटर से, बिल्कुल 100% सही होगा। तो फंडा क्या समझ में आया सर, सबसे पहली मेथड ये करेंगे कि हम करेंगे पहला स्टैंडिंग, फिर क्रिस क्रॉस, तीसरा जब कंसीडर होगा तो ये और स्टैंडिंग, तीसरा जब कंसीडर होगा तो ये और स्टैंडिंग, तीन में ये करते हैं, मतलब ऑड में बीच में एक लाइन आएगी, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो बीच में लाइन आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद से जब ये सब तीनों कवर हो गए तो इसको भूल जाओ, अब ये दो बचे तो इसमें क्रिस क्रॉस आएगा और फिर लास्ट में स्टैंडिंग। 5 स्टेप में आंसर। सर थोड़ी स्पीड बढ़ाइए ना, दिखाता हूं, देखो देखो नंबर बड़े लिए हैं मैंने, है ना, आराम से थोड़ा चलना समझना। तो कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48, 48 का 8 लिखा कैरी 4, ठीक है ना। अगली स्टेप क्या होगी, क्रॉस, तो 6 वन जा 6, 6 वन जा 6 प्लस 1 8 जा 8, तो 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और कैरी 4 कितना हो जाएगा 18, तो 18 का 8 कैरी 1, क्लियर है। अगली स्टेप में क्या करोगे पहले बच्चों, 2 इंटू 6, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना होता है 64 और 2 इंटू 6 कितना होता है 12, तो 64 और 12 आप मन में ऐड कर सकते हो, कितना हो जाएगा 76, 76 और यहाँ पर 1 1 जा 1, तो 77, 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। आगे देखिए, अब जब ये तीनों डिजिट्स कवर हो चुकी हैं तो लास्ट का पेयर भूल जाओ, ये दोनों पे ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8, तो 8 और 2 कितना होता है 10, 10 कोई कैरी है क्या, नहीं, तो यहाँ पर 0 लिखा और कैरी 1 ले लिया, क्योंकि 10 का 0 कैरी 1। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, तो राइट हियर 17। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 डिजिट का आंसर आपने एक लाइन में लिख दिया, ऐसे बढ़ेगी आपकी स्पीड। ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिस करके देखिए। देखिए बच्चों, मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, केवल 3 क्वेश्चन, उन्हें आप पॉज करके प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, आप बच्चों पॉज करके सॉल्व करिए और फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर 2 5 जा 10, पहले क्या किया स्टैंडिंग, 2 5 जा 10, और फिर उसके बाद से बच्चा क्या है यहाँ पर कैरी 1, तो 1 लिख देते हैं फटाफट सुंदर तरीके से। फिर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 इंटू 2 और 5 इंटू 0, तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3,
तो यहाँ पर नंबर क्या आने वाला है 3। सिमिलरली बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगली स्टेप में थर्ड डिजिट को कवर करना है अपन को, थर्ड को। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, तो 4 और 5 9, 1 0 जा 0, तो 9। कोई कैरी है क्या? नहीं, तो लिख दीजिए 9। आगे देखिए यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, अब ये वाले तीनों डिजिट कवर हो गई, तो अब क्या करिए, ये वाला पेयर भूल जाइए। 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, तो कितना हो गया भैया 1। तो 1 को लिख दीजिए उठा के यहाँ पे 1, और 2 1 जा कितना हो जाएगा, लास्ट में क्या करते थे आप, 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो बच्चों ये जो हमने मल्टीप्लाई किया ये 3 डिजिट का। अब अगला वाला थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए बच्चों आप बस प्रोसेस देखते जाइएगा। 9 1 जा 9, फिर उसके बाद से 5 1 जा 5, और 9 2 जा 18, और 5 कितना होता है बच्चों 23। 23 का 3 कैरी 2, 1 1 जा 1, और 9 0 जा 0, और 5 2 जा 10, तो कितना हो गया भैया 1 और 10 11, 11 और 2 13, 13 1। अब क्या करेंगे, दो बच्चे लास्ट के, तो 1 2 जा 2, 5 0 जा 0, तो 1 2 जा 2 और 1 कितना हो गया 2। आंसर चेक कर सकते हो आप। 6 1 जा 6, 1 6 जा 1 6 जा, देखो 1 6 जा 6, और 1 1 जा 1, 6 और 1 7। कोई कैरी है क्या? नहीं। 8 6 जा, देखिए 8 6 जा 48, 1 2 जा 2, 50, 50 और 1 51, 1 कैरी 5। लास्ट में क्या करेंगे बच्चों, 3 कवर हो गए, तो 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 और 5 15, कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 और 1 17। आप आंसर चेक कर सकते हो। थोड़ा गंदा हो जाता है, करने के बाद गंदा हो जाता है, लेकिन आपका आंसर सही होता है। मेरे हिसाब से 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन में फास्ट स्पीड आ जाएगी। प्रैक्टिस करिए, 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप अपनी स्पीड में इंक्रीमेंट देखोगे। मैं तो अभी आपके सामने बहुत स्लो कर रहा हूं, आप अगर मेरे सामने बैठे होते तो मैं बिल्कुल फास्ट करके बताता आपको। ठीक है, चलो, तो यहां पर कितना हो गया, आपको मैं करके भी दिखा देता हूं। आंसर 27648, फटाफट आंसर आते हैं बच्चों। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसे ही फास्ट हो जाओगे। मैंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, तब मेरी ये हालत है, नहीं तो मैं तुम लोग को फटाफट बता देता। एडिशन बहुत तेज होता है दिमाग में। तो ये 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक हो गई। एट लास्ट वीडियो लेक्चर के एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक दे रहा हूं जो बहुत ही जबरदस्त है। उसमें आप 3 डिजिट का मल्टीप्लाई वैसे ही कर लोगे, पर उसमें ड्रॉ ज्यादा करना पड़ता है, तो इसीलिए वो चीज मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। लाइक मान लो आप ये क्वेश्चन यहाँ से पिक कर लो। क्वेश्चन क्या था, 215 और 102। तो मैंने बोला कि 215 इंटू 102 ये मुझे करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो आप सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाइए, सॉरी, आप एक मैट्रिक्स बनाइए। उस मैट्रिक्स में कितने डिजिट्स हैं, देखिए 3 डिजिट्स, तो 3 कॉलम होने चाहिए, 3 कॉलम, और 3 हॉरिजॉन्टल कॉलम या रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम 3 रोज, तो स्क्वायर बन गया जिसमें 3 क्रॉस 3 का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप जैसे 215 यहाँ पे लिख दीजिए, 215 यहाँ लिख दिया, और 102 यहाँ लिख दिया। कोई भी नंबर को आप कहीं भी लिख सकते हो। अब सुनिए, अब इसे आपको रंगोली बनानी है। देखिए ये ऐसा किया, मतलब हर बॉक्स को बीच में से ब्रेक करना है। दिख रहा है आपको कैसे ब्रेक किया मैंने, हर बॉक्स बीच में से ब्रेक हो गया। तो ब्रेक करना है, अब सुनिएगा ध्यान से। अब यहां पर क्या करिए, 1 2 जा 2 होता है, तो आपको 2 नहीं लिखना, आपको 02 लिखना है, 2 डिजिट्स में लिखना है। अच्छा ऐसा नहीं करना, एक मिनट रुक जाओ, 102, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा चलेगा चलेगा। तो लास्ट से स्टार्ट करो, ज्यादा बेटर होगा, लास्ट से स्टार्ट करो, ज्यादा बेटर होगा। ये अपन ने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये वाली रो ले ली, और इस रो का मल्टीप्लाई इस पूरे में किया 1 का। तो 1 5 जा कितना होता है बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ, 05, 1 1 जा कितना होता है 01, 1 2 जा कितना होता है 02। 2 डिजिट में लिखना है, और 0 ऊपर नीचे दूसरा डिजिट, हमेशा 2 डिजिट में। 3 में आएगा तो क्या करेंगे सर, 3 वाला कैरी में चला जाएगा, 3 वाला किस में चला जाएगा सर, कैरी में। तो आगे सुनिए, अब यहां पर कितना हो गया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो सारे 0, 2 से करो, 2 5 जा 10, तो 1 0, 2 1 जा 2 0 2, 2 2 जा 4 0 4। ऐसा फिल कर लोगे क्या, फिल करने के बाद से समझो, फिल करने के बाद से आप क्या करोगे, ये लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो कट करते हुए, इसको कट करते हुए ड्रॉ करो, इसको कट करते हुए ड्रॉ करो, इसको कट करते हुए ड्रॉ करो, और इसको कट करते हुए। तो पहले आपको कितना मिल रहा है 0,
ये वाला जो देखो पहले लाइन से क्या मिल रहा है आपको 0, ये पहली रो से 0। अब इससे देखो क्या मिल रहा है, इससे अगर आप नोटिस करोगे तो ये मिल रहा है इस लाइन पे 0 2, तो सम कितना हो गया 2। अच्छा स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से करो स्टार्ट, ज़्यादा बेटर है। तो ये 0 हो गया, नीचे से स्टार्ट करो, 0 हो गया तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। ये 2 और 1 कितना हो गया 3, इस लाइन से, इस लाइन से कितना मिलेगा 4, इससे कितना मिलेगा देखो सॉरी 4 और 5 9, 5 भी कट होगा तो 9 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 920, और ये हो गया 1, और ये कितना हो गया 2। देखो ये लाइन पूरी कटी ना 2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपन को 0, क्या मिल गया 0, 2 1 920, सही है क्या 930, ओके 2 1 3 होता है ना। फिर से एक बार कर देता हूँ, देखो 21930, आई थिंक समझ में आ गया। आई डू नॉट प्रेफर दिस मेथड, मैं नहीं करता हूँ प्रेफर। क्यों भाई, क्योंकि इसमें इतना ड्रॉ करना होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं लास्ट, 516812 पर नंबर बड़े हो तो बेनिफिशियल है। कैसे, आप लिखिए फिर से 3x3 बनाइए, यहाँ पे लिखा आपने 812, यहाँ पे लिखा 516, लिख लोगे ना इतना। अब सुनो रंगोली, ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये पूरे बॉक्स क्रॉस कर दिए, फिर ये क्रॉस कर दिया, फिर उसके बाद से ये क्रॉस। कहानी क्लियर है। अब सुनिए मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ से, 5 2 जा 10 तो 1 और 0, 5 1 जा 5 तो 0 और 5, 5 8 जा 40, 4 और 0 फिल इट, 1 8 जा 8 मतलब 0 8, 1 1 जा 1 0 1, 1 2 जा 1 2 जा 2 तो 0 2। अब देखिए 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 तो कितना हो गया 48, 6 1 जा 6 तो कितना हो जाएगा देखिए 0 6, 6 2 जा 12 मतलब 1 2। सारे बॉक्स फिल कर लो, सारे बॉक्स फिल कर लो। अब क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये 2 हो गया, ठीक है बच्चों, ये 2 हो गया। ये वाला क्या दे रहा है 6 1 7 2 9, 6 + 1 + 2 मतलब कितना हो गया 9, 9 लिख लिया। इस वाले को ऐड करो इस पूरी लाइन को, तो कितना हो गया 8, 8 और 1 9। कोई कैरी आया क्या अभी तक, नहीं सर। आगे देखिए 4 और 8 12, ये वाली लाइन को ऐड कर रहा हूं मैं, है ना, ये लाइन को ऐड कर रहा हूं। तो देखिए क्या क्या मिल गया, 4 + 8 12, 12 और 5 कितना हो गया बच्चों, 4 + 8 12, 12 + 5 17, 17 और 1 18। 18 का आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए आप 8 लिखिए, 18 का क्या लिखिए 8, बाकी कैरी में चला जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया 0 पर 1 कैरी मिल रहा था, 1 कैरी मिल रहा था। अब ये रहा 4, ये 4 है तो 4 को यहाँ पे उठा के लिख दिया। तो आंसर क्या मिल गया आपका, आंसर देखिए बच्चों क्या मिल गया, ये मिला 4, ये मिला 1, ये मिला 8, ये मिला 9, ये मिला 9, ये मिला 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 1 8 9 9 2, ठीक है ना, ये वाली मेथड। पर इसमें डायग्राम ज्यादा बनाना है, इसे आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो बेटर होगा। ये लेक्चर था हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, आगे जो चीजें होंगी वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। पर इस लेक्चर को जितना शेयर कर सकते हो उतना करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और प्लीज आप सब्सक्राइब करो जिससे मुझे एनर्जी और मिले और ज्यादा मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। चलो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं दोबारा फिर से एक नए और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।